पहले आप लोग सभी बच्चे इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वीडियो को हम चला रहे हैं और वीडियो को आप पॉज करके रोक करके इसको बाद में लिख लेंगे। पहले आप लेक्चर के टाइप का जो आगे हम पढ़ाएंगे अभी अब उसको देख लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें को समझ जाइएगा। वर्ल्ड मैप पर स्थल का नाम, साथ डेट, क्या लोचा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुई, सेकंड पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुई। तो आप सबसे पहले ये वर्ल्ड मैप के साथ सारा चीज़ जो है नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद समझ जाएंगे। उसके बाद कॉपी कलम लेके बैठ के सभी को अपने नोट्स में अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे। चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज जो है हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के ऊपर में चर्चा करेंगे। ये क्लास 10th के ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग में हम लोग इसको देखेंगे। और आप लोग को बता दें कि मेरे चैनल पे क्लास 10th में ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन के 2 वीडियो ऑलरेडी संसाधन किया है और संसाधनों के वर्गीकरण के संदर्भ में मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद उसको देखने के बाद ये समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चूँकि पृथ्वी सम्मेलन के ऊपर में जब हम जिक्र कर रहे हैं तो फाइनली देखा जाए तो 3 पृथ्वी सम्मेलनों की चर्चा की गई है। जैसे पहला पृथ्वी सम्मेलन आपका ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। ये सभी चीज़ों की हम लोग चर्चा भी तुरंत करने वाले हैं बड़ा डिटेल्स से। साथ ही साथ ये तो 10th लेवल का हो गया कि कब किया गया और क्यों किया गया, नॉर्मली बात। लेकिन हम लोग इसमें हायर क्लास को लेकर के देखेंगे। जैसे अगर 12th क्लास के विद्यार्थी अगर वीडियो ओपन किए होंगे या कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाले अगर व्यक्ति को इसको ओपन किए होंगे तो उन लोगों के लिए भी ये समझिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डीप हम आपको पृथ्वी सम्मेलन के विषय में बताने वाले हैं। अब बने रहिए मेरे साथ। अब एक एक पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिए। पहले आप इस वर्ल्ड मैप को आप जो देख रहे हैं इसमें कुछ चीज़ों को आप ध्यान दें कि याद करने का प्रयास करें। जैसे ये जो वर्ल्ड मैप हम आपके सामने लाए हैं इसको आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा ये आपका उत्तरी अमेरिका है। नीचे वाला ये जो भाग है ये दक्षिणी अमेरिका है और ये आपका अफ्रीका है भैया। इधर वाला जो भाग है ये आपका यूरोप है और इधर वाला जो भाग है ये सब एशिया का है। अब ध्यान से सुनेंगे, ये आपका उत्तरी अमेरिका में भी काफ़ी सारा देश है। जैसे ये जो भाग आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कनाडा है, याद रखेंगे ये कनाडा है। नीचे ये यूएसए है, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। यूएसए जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं यही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के इधर बात करें तो इधर में भी प्रशांत महासागर, इधर बात कर ले तो उत्तर में ये अटलांटिक महासागर है। तो ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों। समझना ये है आपको कि इधर यूएसए के इधर वाला भाग जो कि ये पूर्वी तट का भाग कहलाता है दोस्तों, याद रखना है। इधर वाला पश्चिमी तट, इधर वाला पूर्वी तट। यहीं पे एक याद रखेंगे प्रमुख शहर है जिसको कहते हैं न्यूयॉर्क। याद रखेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे तो न्यूयॉर्क कहेंगे। ध्यान सुनेंगे, न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क की बात करें तो ये यूएसए के पूर्वी तट पर है। ये ऐसा हम लोग पहले अभी मैप पे इसलिए दर्शा रहे हैं चूंकि जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये सब आएगा तो रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग इन सभी चीजों की चर्चाएं चलेंगे। तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसको ऑलरेडी पहले से नक्शे पर आप ध्यान से सुन लेंगे कि कहाँ पे कौन सा शहर है। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये तो पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका है। नीचे में अगर आते हैं तो ये दक्षिणी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका के ये जो आपको भाग दिख रहा है दोस्तों ये पूरा का पूरा भाग आपका जो है ये ब्राजील है। ब्राजील के अगर इधर बात कर लेंगे दोस्तों तो ये आपका पेरू है। पेरू के ऊपर में देखेंगे दोस्तों तो छोटा जो घेरा आपको दिख रहा है ये आपका इक्वेडोर है। आप इसको जूम करके हल्का सा देख पाएंगे दोस्तों। जैसे ये जो भाग देख रहे हैं ये पेरू है और पेरू के ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये आपका इक्वेडोर है। 10वां में पढ़ना है आपको। ये जो भाग आपको देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं ये आपका कह सकते हैं कोलंबिया है, यानी दक्षिण अमेरिका में ये सब प्रमुख कंट्री है। अभी मेन कंट्री के बारे में जो जान ली दक्षिण अमेरिका के, ये आपका ब्राजील है। और ब्राजील में आप साउथ अमेरिका के मैप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से जो इसे टर्न ले रहा है दोस्तों तो यहीं पे एक याद रखेंगे ब्राजील में एक प्रमुख शहर है, इसको कहते हैं रियो डी
जेनेरो, याद रखेंगे दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रियो, याद रखेंगे रियो डी अभी जेनेरो, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये देख लीजिए दोस्तों दो जगह, एक आपका कहाँ है तो उत्तरी अमेरिका के यूएसए के पूर्वी तट में, यहाँ पे न्यूयॉर्क है। दूसरा दक्षिणी अमेरिका के ये ब्राजील के, ये यहाँ जो इसे टर्न ले रहा है दोस्तों, मैप में देखिएगा, आकार आपको मिल जाएगा वर्ल्ड मैप में। तो ये प्रमुख शहर यहाँ पे है रियो डी जेनेरो। एक और भाग देख लेंगे दोस्तों, याद रखेंगे ये यूरोप में अब जब हम चलते हैं तो ये आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये यूरोप है। बीच में पहले ही बताए थे ये भूमध्य सागर है, अब भूमध्य सागर के नीचे आपका अफ्रीका है, ऊपर में यूरोप है। तो ये आपका इटली है, इधर में फ्रांस है दोस्तों, ये फ्रांस है, इटली के इधर फ्रांस है, ये आपका स्पेन है, इधर में इंग्लैंड है। और ये दोस्तों देख रहे हैं तो ये दो वर्ग बटा हुआ है, ऊपर में ये नॉर्वे है और यहाँ पर नीचे में जो है ये नीचे याद रखेंगे यही देश है जिसको कहते हैं स्वीडन, याद रखेंगे इस देश को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं स्वीडन। और जहां हमने निशान लगाया है यहाँ पे स्वीडन का प्रमुख शहर या राजधानी बोल सकते हो, स्वीडन की राजधानी है, इसको कहते हैं दोस्तों स्टॉकहोम। ध्यान से समझेंगे बात को, इसको कहते हैं स्टॉकहोम, अंग्रेजी में स्टॉकहोल्म लिखते हैं, एल साइलेंट रहता है, पढ़ेंगे स्टॉकहोम। ध्यान से समझेंगे दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो यहाँ थोड़ा सा आपको जूम करके हम आपको दिखा दे तो ये आपका यूरोप के ये जो साइड इस तरह से ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है, एकदम ऊपर में जाएंगे तो, और ऊपर वाला ये नॉर्वे है, नॉर्वे के नीचे में अगर बात कर ले तो ये स्वीडन है। स्वीडन, ये इतना स्वीडन है आपका, और यहीं पर बीच में याद रखेंगे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। इसके अलावा अगर बात कर ले दोस्तों जल्दी से देखेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा प्रॉपर अफ्रीका है, और अफ्रीका के नीचे में एक दक्षिण साइड में एक कंट्री है, इस कंट्री को कहते हैं दक्षिण अफ्रीका। इसके हालांकि बगल में बहुत सारे कंट्रियां हैं, जैसे नामीबिया के नाम आप लोग सुने होंगे, ये नामीबिया है। इधर में बात कर ले दोस्तों तो ये अफ्रीका के अगर उत्तर साइड के बारे में बात कर ले तो अफ्रीका के उत्तर साइड में यहाँ पे मोरक्को वगैरह है। तो इस सभी दोस्तों इस तरह के हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, अभी बारीकी से ध्यान से सुनेंगे। ये आपका दक्षिण साइड में याद रखेंगे, दक्षिण साइड में दक्षिण अफ्रीका में एक याद रखेंगे प्रमुख शहर जिसको कहते हैं जोहान्सबर्ग, याद रखेंगे क्या कहेंगे तो जोहान्सबर्ग बोलेंगे, ये याद रखिएगा खाली जोहान्सबर्ग। ध्यान से सुनेंगे, बिंदु थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, आप उसको लिखने में मैनेज करिएगा। अब 3-4 जगह का खाली आप नाम मैप पे देखेंगे। सबसे पहले यूएसए के पूर्वी तट पे आपका न्यूयॉर्क, दूसरा ब्राजील के इधर पूर्वी साइड में ही रियो डी जेनेरो, दक्षिण अफ्रीका में याद रखेंगे जोहान्सबर्ग, और स्वीडन में याद रखेंगे स्टॉकहोम। चूंकि चर्चा स्टॉकहोम, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो और जोहान्सबर्ग की ही होगी। अब आइए ध्यान से दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा ले कि पृथ्वी को लेकर के सम्मेलन क्यों। तो एक ध्यान में देखेंगे ये सभी पर्यावरण संबंधित जो है एक बैठक होगी वर्ल्ड में पर्यावरण को लेकर करके, चूंकि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों बता दें पर्यावरण की जो समस्या है ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और बहुत पुरानी बड़ी समस्या तो है, और बहुत खतरनाक समस्या बन गई है जो पूरे संसार को ले डूबेगी दोस्तों। पूरे प्राणी जगत को, इसमें जितने भी जैव मंडल है सबके सब खतरे में पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण आज के दौर में अगर देखें, आधुनिक युग में बात कर ले तो ये बहुत बड़ी खतरा है। जबकि प्राचीन काल कितना वर्ष से हमारी सिविलाइजेशन आ रही है, रोम की सिविलाइजेशन आ रही है, इजिप्ट सिविलाइजेशन आ रही है, इसके अलावा कई सभ्यता जो है लगभग 3000-5000 ईसा पूर्व से पहले से चली आ रही है। लेकिन ये प्राचीन काल में कभी इस तरह के कह सकते हैं इन्वायरमेंट को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। और हम लोग जब मिडाइवल फेज में आएंगे, अगर इंडिया में बात कर ले तो मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात कर लेंगे तो उस समय काल तक भी पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दे जो थे वो उतनी बड़ी समस्या नहीं थे। लेकिन जैसे ही आधुनिक युग जब आया दोस्तों तो तरह तरह करके आप जानते हो कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में मानी जाती है, ये आपका ब्रिटेन का इंग्लैंड रहा।
अब इस तरह से होता क्या है दोस्तों कि पृथ्वी पर कई ऐसे भाग है, जैसे ये भाग आप देख लीजिए, ये ग्रीनलैंड है, यहाँ काफी सारे आपको जैसे कि पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र मिल जाएगा। इसके अलावा बात कर ले दोस्तों तो जो मैप में एकदम नीचे का भाग है, हमने यहाँ मैप कटिंग करके लगाया है, पेज में नहीं हट रहे थे, तो आप वर्ल्ड में नीचे में देख लेंगे तो नीचे दक्षिणी ध्रुव का भाग है, उत्तरी ध्रुव का भाग है। इसके अलावा में नीचे में अंटार्कटिका आपको मिलेंगे, नीचे में आप साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के काफी नीचे आ जाइएगा तो अंटार्कटिका मिलेगा, जो बर्फ से ही जो है कि दोस्तों ढका हुआ है। तो पृथ्वी पर बहुत ऐसे भाग हैं जो बर्फों से ढके हुए हैं, और कहा जाता है कि दिन प्रतिदिन पर्यावरणीय समस्या में क्या रहा है कि वैश्विक ताप बढ़ रहे हैं, वैश्विक ताप जो है बढ़ रहे हैं, पृथ्वी पर टेम्परेचर की मात्रा बढ़ रहे हैं, और ओजोन परत में छिद्र आ रहा है। ओजोन में छिद्र आने के कारण याद रखेंगे त्वचा संबंधित कैंसर हो सकते हैं, परावैंगनिक किरणें धरती पर आएंगे, वनस्पतियां, जीव जंतु, इन सभी चीजों को जला कर करके भस्म कर देगा दोस्तों, राख कर देगा। जब सूर्य की किरण ओजोन परत में जैसे छिद्र हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा ना कि सूर्य के जो किरणें आते हैं उसमें परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रे होता है, तो उसको क्या करती है, ओजोन मंडल क्या करती है कि उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब छिद्र हो जाएगा दोस्तों तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और फाइनली जो है कि इस पृथ्वी पर याद रखेंगे उसका डायरेक्ट पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रे आएगा, तो हमारी जो स्किन है, जो पेड़ पौधे हैं, वो सब जलने लगेंगे, तो पृथ्वी पर लाइफ नहीं रहेगा। तो एक याद रखेंगे दोस्तों, ओजोन परत में छिद्र को रोकना। दूसरी बात याद रखेंगे दोस्तों कि वैश्विक तापमान को कंट्रोल करना, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना कि धीरे 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 पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, इंडस्ट्री वगैरह चलने के कारण CO2 की मात्रा ज्यादा हो रही है, क्योंकि आबादी दिन प्रतिदिन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और वनस्पतियों की अगर बात कर लेंगे, पृथ्वी पर मात्र एक ऐसा चीज है जो पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित करता है, वो आपका वनस्पति है। कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग को पृथ्वी पर टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम कौन करता है, पेड़ पौधे। लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ जाने के कारण, चूंकि पॉपुलेशन की काफी सारी जो जरूरत की पूर्ति होती है दोस्तों, वो वनस्पतियों से होते हैं। जैसे अगर आप लोग के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, तो पढ़ने के लिए बेंच डेस्क होंगे, इसके अलावा में घर में मान लेते हैं सोने के जो स्थान होंगे, चौकी पलंग जो भी होंगे, ये सब पुराने समय में तो देखे दोस्तों तो लकड़ियां के ही दरवाजा वगैरह, खिड़कियां भी होते थे। कई ऐसी चीजें हैं जिससे वनस्पतियों से हमारा जैसे कि जीवन यापन हो रहा है। तो अब धीरे धीरे क्या होती है ना कि वनस्पतियां कट रहे हैं और आबादी बढ़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर जो मेरा मित्र था, जो पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित करने का काम करता था, तो कहीं ना कहीं वैसे की कमी हो गई है। तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहे हैं। बढ़ जाने से ये खतरा है दोस्तों कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, पर्वत चोटियां हैं, जो बर्फ से अभी भी ढके हुए हैं, ग्रीनलैंड का भाग है, नीचे में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव का जो भाग है जहां पे सनलाइट बहुत कम पहुंचती है, और वहां पे याद रखेंगे बड़े बड़े पर्वत चोटियां वगैरह है। आप केवल मेरे साउंड को सुन करके अभी फीलिंग आप दिमाग में इमेजिन करते रहिए कि ये सब क्या होगा, एक दिन पिघल जाएगा दोस्तों। और आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पर याद रखेंगे 3 हिस्सा जो है वो आपका जल है, और 1 हिस्सा जो है वो लगभग स्थल माना जाता है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिस दिन अगर पृथ्वी पर से, अगर याद रखेंगे पृथ्वी पर ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे, तो ये जो 1 हिस्सा जो आप देख रहे हैं स्थल, ये क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। और यदि जलमग्न हो जाएंगे तब फिर पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगा दोस्तों। इसीलिए पर्यावरण को जो है से कि बचाना, संरक्षण रखना काफी अनिवार्य है। इससे हमारा संसाधन भी बचेगा दोस्तों, संसाधन का सही यूज होगा, मिस यूज नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। और एक बात याद रखेंगे दोस्तों, हमारा जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, मानव के साथ साथ जो वनस्पतियां हैं, जलीय जीव जंतु है, उन सभी तमाम जैव मंडलों में जो जीवन होंगे उनकी लाइफ में वृद्धि होंगे। और हम लोग तो दोस्तों अब राम जी है नहीं कि भाई यहाँ पर वो पाथर ले लेंगे, आप पाथर पर राम लिख के फेंक देंगे, आप पानी में तैरे लगेगा। कोई कितनो बड़ा तैरवैया रहेगा तब पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा, तब कितना देर ले तैरेगा, कुछ देर तैरेगा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, फाइनली पूरा पृथ्वी जलमग्न है, डूब करके मर जाएगा। यानी पृथ्वी पर से लाइफ जो है वो खतरा हो सकता है। अब हम आपको बता दें दोस्तों, थोड़ी सी और बात आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पृथ्वी सम्मेलन पे एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।
देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बताएंगे तो ये चर्चाएं होंगे कि चूंकि अगर पृथ्वी को अगर दो भागों में बांटे, इक्वेटर जो होती है वो पूरे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है, इक्वेटर जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। तब विषुवत रेखा जब गुजरती है तो ऐसा कहा जाता है कि विषुवत रेखा के ज्यादातर ऊपर में जो कंट्रीज हैं ये सब डेवलप कंट्रियां ऊपर में ही है। जैसे मान लेते हैं ब्रिटेन को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, तो जितने भी विकसित देश है ये सब के सब जो है से दोस्तों इक्वेटर के उत्तर में है, इक्वेटर के यानी विषुवत के ऊपर में है। और विषुवत के नीचे में, तब विषुवत के नीचे में दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर में उत्तरी गोलार्ध। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में हम आपको बताएंगे कि उत्तरी दक्षिणी, याद रखेंगे विवाद का पर भी इसमें चर्चा हुआ था। ये क्या होता था कि दक्षिण गोलार्ध में कहते थे, दक्षिण गोलार्ध यानी पता चले आप लोगों को कि ज्यादातर यहाँ विकासशील देश है, गरीब देश है। तो दक्षिणी गोलार्ध वाले जो कंट्रीज थे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ये आरोप लगा रहे थे कि जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो देश है वो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाए हैं, इसीलिए क्षतिपूर्ति की ज्यादा जो आवश्यकता है और ज्यादा जो योगदान होगा वो उत्तरी गोलार्ध में शामिल देश होंगे, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का विषय है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का ये आरोप लगाया गया कि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर विकसित देश है, अमीर देश है, और इन्हीं लोगों के द्वारा उद्योग धंधा में जो है से कि ज्यादातर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। इंडस्ट्री से तरह तरह के हानिकारक गैसों का वो उत्सर्जन करके ये लोग संसाधनों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किए हैं, जिससे हमारा पर्यावरण जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आज खतरे में है। तो इसको लेकर के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विवाद का विषय रहा है। इन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लें स्टॉकहोम को लेते हैं, जब पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर वर्ल्ड में बात कर ले दोस्तों, तो वर्ल्ड में पहला जो बैठक होता है, याद रखेंगे मानवीय पर्यावरण को लेकर के, इसमें ये पहला बैठक हुआ 1972 ईस्वी में। ये प्रथम महत्वपूर्ण सम्मेलन कहलाता है जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। आगे बात कर ले दोस्तों, तो स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण घोषणा कार्य योजना, परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रस्ताव, ये परमाणु परीक्षण के बारे में हम लोग ऊर्जा संसाधन पढ़ाएंगे तो वहां हम आपको बताएंगे कि ठीक है भारत में कब परमाणु का टेस्टिंग वगैरह, वो सारी चीजें वहां पर हम लोग एक साथ पढ़ा के लॉक कर लेंगे। आगे याद रखेंगे मेन फोकस विश्व पर्यावरण दिवस प्रस्ताव पर भी बातचीत की गई। और आपको बता दें कि इसी सम्मेलन जो 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ था पर्यावरणीय को लेकर करके, तो इसी सम्मेलन के दौरान कहते हैं कि पश्चात यानी बाद में याद रखेंगे कि 5 जून को पूरे विश्व स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाना तय हो गया। आज याद रखेंगे दोस्तों, आगे लिखे कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 5 जून, याद रखेंगे विश्व शिखर सम्मेलन याद रखना है 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के बाद प्रति वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आ जाएंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पे, एक एक पॉइंट्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करते चलेंगे, ध्यान से समझेंगे बात को। आप सब जाने कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन की अगर बात कर ले तो ये आयोजन हुआ था 3 से लेकर करके 14 जून 1992 को। कहां हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। याद रखेंगे रियो डी जेनेरो में 3 से लेकर करके 14 जून तक ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये कहां पड़ता है? तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास किए हैं कि ये रियो डी जेनेरो कहाँ है। तो ये आपका ब्राजील के इधर पूर्वी साइड में रियो डी जेनेरो में यहाँ पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, जो कि 1992 में। इसे एक बार याद करा दें दोस्तों। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 5 साल के बाद, इसीलिए याद रखेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में इसको +5 सम्मेलन भी कहते हैं। ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 में। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन आपका जोहान्सबर्ग में हुआ है। सबसे पहले 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ। याद रखेंगे मानवीय पर्यावरण को लेकर के बैठक पृथ्वी सम्मेलन नहीं कहलाती है। और ये यहाँ विश्व पर्यावरण का जब चिंता का विषय बना तब पृथ्वी को बचाने हेतु संसाधनों का थोड़ा कम दुरुपयोग करें तो पृथ्वी को लेकर के एक सम्मेलन हुआ। इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आपका हुआ 2002 में। 5 साल के अंतराल में, 5 साल 92, 5, 97, 5, 2002 और ये 1972 में ही बैठक हुई थी। ये आप ध्यान में रखेंगे, बार बार हम आपको मैप पर नहीं ध्यान से
दिखवाएंगे। चलिए ये ध्यान से सुनेंगे बात को। तो यहां तक हम लोग देखें। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, इस सम्मेलन की बात कर ले तो इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिए। इस सम्मेलन में कहते हैं कि 178 प्रतिनिधि जो है वो विकसित और विकासशील दोनों देशों को मिला करके पार्टिसिपेट हुई सम्मेलन में। ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, पेड़ पौधों को बचाना, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 जिसको एजेंडा 21 भी कहते हैं, रियो घोषणा पत्र पर समझौता हुए। आगे याद रखेंगे ये कार्यक्रम 21 यानी जिसको एजेंडा 21 कहते हैं, ये है क्या? तो याद रखेंगे ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन जिसको शॉर्ट में UNCED जिसका फुल नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा फेर कर करके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना, इसका पूरा नाम इसको कहते हैं UNCED। तो याद रखेंगे इसी के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो में सम्मेलन में याद रखेंगे राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति 800 पृष्ठ यानी 800 पेजेस में एक घोषणा पत्र है। याद रखेंगे ये जो जिसको हम लोग रियो डी जेनेरो में जो ये होता है कार्यक्रम 21 यानी एजेंडा 21, ये 800 पेजेस में तैयार किया गया एक घोषणा पत्र है जो इस सम्मेलन में इसकी घोषणा होगी, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, नहीं हम लोग ऐसा विकास इसमें ये कहा जा रहा है इसके माध्यम से कि हम लोग ऐसे विकास करेंगे जो आज भी हम लोग उससे डेवलपमेंट करेंगे और इन फ्यूचर भविष्य में भी याद रखेंगे उससे हमारा डेवलपमेंट हो, ना कि मेरा डेवलपमेंट रुक जाए। ये ध्यान से सुनेंगे। तो इसीलिए इसको तैयार किया गया एजेंडा 21। तो याद रखना है इसको स्वीकृति के लिए इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों के निर्देश दिए गए तथा इन पर होने वाले जो खर्च के वाहन थे, इन खर्चों के वाहन के लिए याद रखेंगे विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना भी किया जाएगा। आगे याद रखेंगे ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। दूसरे पृथ्वी सम्मेलन की बातें कर ले तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हम लोग डेट के साथ याद रखेंगे, क्योंकि कई बार डेट पूछ ली जाते थे, 92-97 से काम नहीं चलेगा, महीना पूछ दिया जाएगा कि महीना के कौन से कौन दिन के, तो ये इसीलिए लिखे हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से याद रखेंगे 27 जून 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका USA के न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। वर्ल्ड में हम आपको दिखा दिए हैं कि न्यूयॉर्क कहाँ है। इसी वर्ष अगर बात कर ले तो जापान में भी एक सम्मेलन हुआ था। याद रखेंगे ये आपका जापान वाला में जो हुआ वो दिसंबर में हुआ था, जिसको जापान के क्योटो शहर में होने के कारण इसको क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे क्योटो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्योटो सम्मेलन हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग के पर इसमें चर्चा हुआ था, खास करके ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा था बड़ा तेजी से, इस पर चर्चा हुआ, जिसमें हम लिखे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ, इसीलिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को याद रखना है +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। यानी जो सेकेंड आपका अर्थ समिट हुआ, इंटरनेशनल अर्थ समिट, वो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 इयर्स बाद हुआ था, इसीलिए इसको +5 सम्मेलन भी कहते हैं। तो याद रखेंगे +5 सम्मेलन सेकेंड अर्थ समिट को कहते हैं, यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को कहते हैं। आगे क्योटो सम्मेलन में ग्रीन हाउसेस गैसों के उत्सर्जन को जिम्मेवार माना गया, जिससे वैश्विक ताप में वृद्धि होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ जाएगी। तीसरे पृथ्वी के सम्मेलन की अगर बात कर ले, इसमें हम लोग क्योटो सम्मेलन के ऊपर में अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं तो अभी फिलहाल समझ लीजिए कि जो वैश्विक टेम्परेचर है, आप ग्रीन हाउसेस गैसों के उत्सर्जन से, ग्रीन हाउसेस गैसेस में आप देख लीजिएगा तो जो केमिस्ट्री के बच्चे वो जानते हो कि जिसमें मीथेन वगैरह आते हैं, CFC आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 वगैरह आते हैं, इन सभी को मिल करके और ग्रीन हाउसेस गैस होते हैं, और इसकी संख्या अगर बढ़ते हैं तो वैश्विक ताप के विश्व में तापमान टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, जिससे जो है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं आ जाएगी। ठीक है। तीसरे पृथ्वी सम्मेलन आप याद रखेंगे कि तीसरे पृथ्वी सम्मेलन के जो आयोजन हुआ ये आपका 26 अगस्त से 4 सितंबर तक हुआ 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इसमें विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इस सम्मेलन का कोई ये प्रयास तो किया गया लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया। तो ये आपका 3 पृथ्वी सम्मेलन था। 10th के बच्चों के लिए समझिए बहुत ज्यादा हो गया इतना, आप इसको आराम से नोट्स को आप एक एक पॉइंट्स को लिख करके और याद कर लीजिएगा।